एक बार अपने घर में रखी भगवान से बात करके देखिए, आपको भगवान की आवाज़ सुनाई देगी। आपको वह साक्षात महसूस भी होंगे, लेकिन आपकी बात करने में विश्वास होना चाहिए। आज एक बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही प्यारा प्रसंग आपको सुनाने जा रहे हैं। एक बार की बात है, बहुत पुराने समय में एक समृद्ध और विशाल राज्य था। उस राज्य का नाम था विंध्यपुर। वहाँ के राजा महाराज विक्रम सिंह एक अत्यंत धार्मिक और भगवान के अनन्य भक्त थे। वे हमेशा साधु संतों का आदर करते, उन्हें महल में आमंत्रित करते और उनके साथ कीर्तन भजन पूजा पाठ का आयोजन करते। राजा का मानना था कि भगवान हर जगह विद्यमान हैं, लेकिन विशेष रूप से उन मूर्तियों में जो सच्चे मन से पूजी जाती हैं। उनके महल में एक भव्य मंदिर था, जहाँ विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित थीं और रोजाना आरती और भोग लगाया जाता था। राजा विक्रम सिंह की एक पुत्री थी, राजकुमारी राधिका। वह बेहद ही कोमल हृदय वाली और जिज्ञासु स्वभाव की बच्ची थी। उसकी उम्र मात्र 10 वर्ष की थी, लेकिन उसका मन बचपन से ही आध्यात्मिक बातों की ओर आकर्षित होता था। राजकुमारी की एक घनिष्ठ सहेली थी, जिसका नाम था मीरा। मीरा एक जमींदार की बेटी थी, जो महल के पास ही रहा करती थी। दोनों सहेलियां एक दूसरे से बड़ा प्रेम करती थीं, साथ खेलती, साथ पढ़ती और साथ ही महल के मंदिर में जाकर पूजा देखती। मीरा भी राधिका की तरह भोली और भगवान में विश्वास करने वाली बेटी थी। दोनों लड़कियां अक्सर राजा के साथ साधु संतों की कथाएं सुनती और उनसे प्रभावित भी होती। एक दिन महल में एक प्रसिद्ध संत आए। उनका नाम था स्वामी हरिदास। स्वामी जी अपनी भक्ति और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। राजा के आग्रह करने पर वह थोड़े दिनों के लिए राजा के महल में ही रुक गए। वे अपने साथ एक पवित्र शालिग्राम लाए थे, एक गोलाकार काला पत्थर जो भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। स्वामी जी ने शालिग्राम को महल के मंदिर में स्थापित किया। रोजाना वे शालिग्राम की पूजा करते, भोग लगाते, आरती गाते और कीर्तन भजन करते। उनकी भक्ति इतनी गहन थी कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। स्वामी जी शालिग्राम से बातें करते जैसे वे कोई जीवित व्यक्ति हों। हे ठाकुर जी, आज आपको क्या भोग लगाऊं? क्या आप प्रसन्न हैं? इस तरीके की बातें करके वे पूजा करते। राधिका और मीरा दोनों सहेलियां रोजाना यह दृश्य देखा करती। वे छिपकर मंदिर के कोने से झांकती और स्वामी जी की भक्ति को निहारती। धीरे धीरे उनके मन में भी वैसा ही भाव जागृत होने लगा। राधिका सोचती, ये शालिग्राम कितने भाग्यशाली हैं। स्वामी जी इन्हें इतना प्रेम से सजाते हैं, भोग लगाते हैं। काश हमें भी ऐसे ठाकुर जी मिलें। मीरा भी कहती, हाँ दीदी, हम भी कीर्तन करेंगे, नृत्य करेंगे और ठाकुर जी से बातें किया करेंगे। वो हमारी बातें भी सुनेंगे। एक शाम जब स्वामी जी पूजा कर रहे थे, तो दोनों लड़कियां उनके पास पहुंची। राधिका ने झुककर प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी, हमें भी ठाकुर जी चाहिए। हमें भी ऐसे ही शालिग्राम दो जैसे आपके पास हैं। हम भी उनकी पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे, कीर्तन करेंगे। हमें भी भगवान से बातें करनी है। स्वामी हरिदास ने दोनों बच्चियों की मासूम आंखों में भक्ति की चमक देखी। वे मुस्कुराए, लेकिन मन ही मन सोचने लगे, ये छोटी बच्चियां हैं, क्या यह सही से सेवा कर पाएंगी? शालिग्राम की पूजा के नियम बहुत सख्त होते हैं। समय पर भोग, स्नान, श्रृंगार करना होता है। अगर गलती हुई तो अपराध बन जाएगा और वह पाप मुझे भी लगेगा, क्योंकि मैंने उन्हें दिया है। लेकिन बच्चियों की जिद देखकर वे मना नहीं कर पाए। स्वामी जी ने कहा, ठीक है बेटी, मैं कल तुम्हें ठाकुर जी लाकर दे दूंगा। रात भर स्वामी जी सोचते रहे। अगले दिन वे महल के बाहर घूमने निकले। वह नदी के किनारे जंगल में ऐसे पत्थर ढूंढते रहे जो शालिग्राम जैसे गोल हों और चिकने हों। आखिरकार उन्हें 2 ऐसे पत्थर मिले, साधारण से लेकिन आकार में शालिग्राम जैसे। वे उन्हें लेकर महल लौटे और दोनों बच्चियों को दे दिए। लो बेटी, ये तुम्हारे ठाकुर जी हैं। इनका नाम है शिल्पिले ठाकुर जी। अब तुम इनकी आराधना करो, पूजा करो, भोग लगाओ। राधिका और मीरा की खुशी का ठिकाना न रहा। वे दोनों पत्थरों को लेकर चली गईं। राधिका ने अपने ठाकुर जी को सोने के सिंहासन पर बैठाया, जो उसके पिता ने उसे उपहार स्वरूप दिया था। मीरा ने भी अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बना लिया। दोनों रोजाना उस पत्थर को शालिग्राम समझकर पूजा करने लगीं। वह सुबह उठकर अपने ठाकुर जी को स्नान कराती, नए वस्त्र पहनाती, फूलों से सजाती और फिर भोग लगाती, कीर्तन गाती। हे शिल्पिले ठाकुर जी, आप हमारे हैं, हम आपकी सेवा करेंगी। स्वामी हरिदास तो थोड़े दिनों के बाद महल से वापस चले गए, लेकिन दोनों बच्चियों का मन भगवान में रम गया। वे पत्थर अब उनके लिए साधारण पत्थर नहीं थे, वे साक्षात ठाकुर जी थे।
राधिका अक्सर अपने ठाकुर जी से बातें करती। हे ठाकुर जी, आज मैंने क्या किया सुनिए। पिताजी ने मुझे नई नई कहानियाँ सुनाई हैं, आप भी सुनिए। और उसे लगता कि ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। मीरा भी ऐसा ही करती। धीरे धीरे उनका विश्वास इतना गहरा हो गया कि वे ठाकुर जी को अपना सब कुछ मानने लगीं। समय बीतता गया, राधिका अब युवा हो गई। उसकी सुंदरता और भक्ति की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे सिलपिले बाई कहने लगे, क्योंकि वह हमेशा अपने सिलपिले ठाकुर जी से बातें करती रहती। मीरा भी अपनी सहेली की तरह भक्त बन गई, लेकिन उसकी कहानी अलग थी। वह घर पर ही रहती और पूजा करती। एक दिन राजा विक्रम सिंह ने राधिका का विवाह पड़ोसी राज्य के राजकुमार अर्जुन से तय कर दिया। राजकुमार अर्जुन बहादुर, सुंदर और न्यायप्रिय था, लेकिन राधिका का मन विवाह करने का नहीं था। उसके लिए उसके ठाकुर जी ही सब कुछ थे, प्रीतम साथी, सब कुछ। वह ठाकुर जी को ही अपना पति मानती थी, लेकिन पिता की आज्ञा से वह चुप रही और विवाह के लिए राजी हो गई। विवाह का दिन आ गया। राधिका ने अपने ठाकुर जी को सोने के सिंहासन पर बिठाया, एक सुंदर पिटारी में रखा और विदाई के समय साथ में ले लिया। हे ठाकुर जी, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। विवाह के बाद बारात लौट रही थी। रास्ता लंबा था और जंगलों नदियों से होकर गुजरता था। राजकुमार अर्जुन अपनी नई पत्नी राधिका को देखने के लिए बीच बीच में रथ से उतरकर डोली के पास आता, लेकिन हर बार वह राधिका को उदास पाता। उसका चेहरा मुरझाया रहता और आंखें झुकी रहती। अर्जुन सोचता, क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत किया है, वह खुश क्यों नहीं। लेकिन राधिका का मन ठाकुर जी में लगा था। वह बीच बीच में पिटारी खोलकर ठाकुर जी को देखती, उन्हें छूती और मुस्कुराती, उनसे धीरे धीरे बातें करती। हे प्रीतम, आप ठीक है ना? यह नया सफ़र कैसा लग रहा है? अर्जुन ने यह 2-3 बार देखा। उसकी कुछ समझ में नहीं आया। वह सोचने लगा, इस पिटारी में ऐसा क्या है जो इसे इतनी खुशी देती है? मुझे देखकर तो इसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आ रहे। कुछ सोचकर उसने अपनी दासियों को बुलाया और कहा, जाओ, राधिका को बातों में लगाओ और चुपके से वह पिटारी निकाल कर लेकर आओ। मुझे देखना है कि उसमें है क्या। रास्ते में एक नदी के किनारे विश्राम हुआ। सभी तंबू लगाकर आराम करने लगे। दासियाँ राधिका के पास गईं। एक ने कहा, राजकुमारी जी, कितना सुंदर दृश्य है नदी का, आइए हम कहानियाँ सुनाते हैं। राधिका बातों में लग गई। इसी बीच एक दासी ने पिटारी उठा ली और अर्जुन को दे दी। अर्जुन ने पिटारी को खोला। पिटारी के अंदर एक गोल पत्थर सोने के सिंहासन पर रखा हुआ था। वह देखकर आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा, यह एक साधारण पत्थर, इसी के लिए वह उदास है, इसी को देखकर मुस्कुराती है। उसे बहुत क्रोध आया। उसने राधिका को बुलाया, देखो, यह पत्थर हमारे बीच में आ रहा है। इस पत्थर के कारण तुम मुझे नहीं देखती, मैं इसे फेंक देता हूँ। राधिका चीखी, नहीं, इन्हें मत फेंकिए, ये मेरे ठाकुर जी हैं। लेकिन अर्जुन ने नहीं सुना। उसने पिटारी नदी में फेंक दी। पिटारी पानी में डूब गई। राधिका रोने लगी। उसके आंसू बहने लगे और रोते रोते बोली, हे ठाकुर जी, आप कहाँ चले गए? मैं आपके बिना कैसे रहूँगी? वह बेहोश हो गई। अर्जुन को थोड़ा पछतावा हुआ, लेकिन वह क्रोध में बोला, चलो महल चलते हैं, यह सब भूल जाओगी। महल पहुंचकर उत्सव हुआ, लेकिन राधिका उदास ही रही। वह किसी से नहीं मिलती, किसी से नहीं बोलती। सास, ससुर, ननद, देवर सब आए, लेकिन वह चुपचाप रही। रात हुई तो अर्जुन उसके पास गया। उसका क्रोध अब शांत हो चुका था। वह प्रेम भरे स्वर में बोला, राधिका, क्या हुआ? माना मैंने गलती की है, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वह तो एक साधारण सा पत्थर था। राधिका ने आंसू भरी आंखों से कहा, नहीं राजकुमार, वह पत्थर नहीं, मेरे ठाकुर जी थे, मेरे सब कुछ। उनके बिना मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। जब तक वे वापस नहीं आते, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अर्जुन ने सोचा, 1-2 दिन की जिद है, राधिका यह सब भूल जाएगी। लेकिन 1 दिन बीता और 2 दिन बीते, राधिका ने कुछ भी नहीं खाया। उसका शरीर कमज़ोर होना शुरू हो गया। महल में अफवाहें फैलने लगीं। लोग कहने लगे कि नई दुल्हन देखी है, इतनी दुखी लग रही है। ऐसा राजकुमार ने क्या किया? यह अफवाहें जब अर्जुन के कानों में पड़ीं तो वह घबरा गया। वह सोचने लगा कि अगर वह प्राण त्याग देगी तो मेरे ऊपर कलंक लग जाएगा, पूरा राज्य क्या कहेगा। वह राधिका के पास पहुंचा, घुटनों के बल बैठा और विनम्रतापूर्वक बोला, राधिका, तुम कैसे प्रसन्न हो जाओगी? मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी मुस्कुराहट का कारण बन जाऊँ, कोई पत्थर नहीं। बताओ मैं क्या करूँ? राधिका ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मुझे बस मेरे ठाकुर जी चाहिए, वही मेरी मुस्कुराहट हैं, उनके बिना मैं नहीं जी सकती। अर्जुन हार गया। आखिरकार वह बोला, चलो उस नदी पर चलते हैं, शायद वह हमें मिल जाए। पूरा दल तैयार हुआ। सैनिक, दासियाँ, महल के लोग
नदी के किनारे पहुँचे। सभी लोग राधिका के ठाकुर जी को ढूंढने में लग गए, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी जब वह नहीं मिले तो अर्जुन ने कहा, राधिका तुम कहती हो कि तुम उनसे प्रेम करती हो और वो भी तुमसे प्रेम करते हैं। साबित करो। अगर वे सच्चे ठाकुर जी हैं तो वे तुम्हारी पुकार सुनकर अवश्य आएंगे। अगर आ गए तो मैं उन्हें मान लूँगा। तुम जो कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। लेकिन अगर वे नहीं आए तो तुम्हें उन्हें हमेशा के लिए भूल जाना होगा। राधिका की आंखों में चमक आ गई। वह बोली, ठीक है, तो देखो मेरे ठाकुर जी का प्रेम। वह नदी की ओर मुड़ी, हाथ जोड़े और जोर से पुकारा, हे सिलसिले ठाकुर जी, हे मेरे प्रीतम, हे गोविंद, यह राजकुमार आपका प्रेम देखना चाहता है। बताओ उसे कि जितना मैं आपसे प्रेम करती हूँ उतना ही आप भी मुझे प्रेम करते हैं। आओ मेरे पास, आओ मेरे ठाकुर, बिना आपके मैं मर जाऊँगी। उसकी आवाज़ में इतना भाव था, इतनी करुणा थी कि सभी स्तब्ध हो गए। अचानक नदी में हलचल हुई, लहरें तेज हुईं जैसे भूचाल आया हो। एक चमकदार प्रकाश प्रकट हुआ। पिटारी पानी से ऊपर आई, हवा में उड़ी और सीधे राधिका के पास आकर रुक गई। राधिका ने उसे पकड़ा और खोलकर देखा। ठाकुर जी सुरक्षित थे। वह मुस्कुराते हुए बोली, देखा, मेरे ठाकुर जी आ गए। यह सारा दृश्य देखकर अर्जुन अवाक रह गया और मूर्ति की तरह जड़ हो गया। कुछ देर के बाद जब उसकी चेतना लौटी तो वह घुटनों के बल गिर पड़ा और राधिका से हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं समझ गया कि विश्वास की शक्ति क्या होती है। सब लोग चकित थे। महल लौटकर राधिका ने ठाकुर जी को फिर से स्थापित किया। अर्जुन भी अब ठाकुर जी का भक्त बन चुका था। वह राधिका से बोला, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बदल दिया। अब हम दोनों साथ मिलकर ठाकुर जी की सेवा करेंगे। राधिका बहुत खुश हुई। उसकी मुस्कुराहट लौट आई, क्योंकि राधिका जी को पूरा भरोसा था कि जितना प्रेम मैं ठाकुर जी से करती हूँ उतना ही प्रेम ठाकुर जी भी मुझसे करते हैं। दोस्तों, यह विश्वास की बात है। जब एक दुकान से आप पत्थर की मूर्ति लेकर आते हैं तो वह सिर्फ पत्थर की मूर्ति होती है। आप अपनी इच्छा अनुसार एक पत्थर की मूर्ति चुनते हैं। आप उसे वहाँ से खरीद कर लाते हैं। उसके बाद अपने घर के मंदिर में स्थापित करते हैं। जब आप उसे स्थापित करते हैं, उसको आमंत्रित करते हैं और उनसे बातें करना शुरू करते हैं, भोग लगाना शुरू करते हैं, पोशाक धारण करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे वह मूर्ति जीवंत होने लगती है और आप पर अपनी कृपा बरसाने लगती है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई है छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।